मैं शादी से पहले काफी बार अपनी मर्जी से काफी लड़कों के साथ रात गुजार चुकी थी। मेरी माँ ने जबरदस्ती मेरी शादी कर दी। शादी की रात मैं बेहद डरी बैठी थी कि कहीं मेरे शोहर को सब मालूम हो गया तो फिर क्या होगा। फिर जब शादी की पहली रात जब मेरा शोहर मेरे करीब आया तो कहने लगा, मैं अपने वालिदैन के यहाँ शादी के 3 बरस के बाद पैदा हुई थी। खुदा की करनी कि मेरे बाद उनके यहाँ कोई औलाद ना हुई। यूं मैं उनकी अकलौती औलाद थी। मैं ही उनकी तवज्जो का मरकज और उनकी कुल कायनात थी। मेरे वालिद मुझे एक पल के लिए भी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देते थे। जब मैं 11 बरस की हुई तो एक दिन अचानक मेरे वालिद लौटते हुए सड़क के एक हादसे में इंतकाल कर गए। मेरा और मेरी माँ का बुरा हाल था क्योंकि हमारा उनके अलावा कोई नहीं था। मेरी वालदा को कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि मैके चली जाओ। मेरे नाना नानी वफात पा चुके थे और मामू अपनी बीवियों के साथ खुशी से जिंदगी गुजार रहे थे। लिहाजा मेरी माँ मैके भी नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो भाइयों के सलूक से पहले ही वाकिफ थी। कुछ रिश्तेदारों ने उन्हें दूसरी शादी करने का मशवरा दिया लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी कि मैं अब अपनी बेटी के सहारे अपनी जिंदगी जीऊंगी। वो कहती न जाने सौतेला बाप कैसा हो और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी सौतेले रिश्तों की भेंट चढ़े। मेरे ताया ने दादा की जायदाद से मेरे वालिद के हिस्से का मकान हमें रहने को दिया था। यूं हम दोनों माँ बेटी उस घर में रहने लगे। मेरी माँ को सिलाई का काम आता था, लिहाजा उन्होंने औरतों के कपड़े सिलाई करना शुरू कर दिए और यूं हम माँ बेटी का गुजर बसर होने लगा। ताया भी हमारी कुछ माली मदद कर दिया करते थे और जिंदगी की गाड़ी चलने लगी। मैं भी अपनी हमउम्र लड़कियों के साथ स्कूल जाती थी। माँ पहले घर के काम करती और फिर सिलाई मशीन रख कर कपड़े सिलाई करना शुरू कर देती। अपनी मसरूफियात के बायस वो मुझे कम ही तवज्जो दे पाती थी। मैंने मैट्रिक कर लिया तो आगे पढ़ने का इरादा मुलतवी कर दिया, मगर घर बैठे बैठे बोरियत महसूस होती। स्कूल जाती थी तो सहेलियों के साथ दिल बहल जाता था। घर में ना तो मेरा कोई बहन भाई था कि जिससे बातें कर सकती। अम्मी हर वक्त बस मसरूफ रहती थी। उन्हीं दिनों एक दिन जब मैं किसी काम से छत पर गई तो साथ वाले घर का लड़का, जिसे मैं बचपन से जानती थी, जिसका नाम यासर था, वो मुझे देखकर मुस्कुरा दिया। वो बेहद खूबसूरत था, बिल्कुल ऐसा कि मेरी उम्र की लड़कियों के ख्वाबों का शहजादा हो। आज उसकी मुस्कुराहट मुझे अच्छी लगी। एक दो बार जब उससे आमना सामना हुआ तो वो मुझे देखकर मुस्कुरा देता। अब रोज यूं होने लगा कि जब मुझे मौका मिलता मैं छत पर चली जाती और हम दोनों छत से बातें करने लगे। मुझे भी जैसे बोरियत दूर करने का बहाना मिल चुका था। मेरी माँ तो वक्त से पहले बूढ़ी नजर आना शुरू हो चुकी थी। जब वो मुझे आवाज देती तो मैं फौरन आ जाती। 19 बरस की उम्र में अक्सर लड़कियां खुदसर होती हैं। मैं भी थी। जिस कदर नासमझ थी उतनी ही समझदार बनती थी। आज तक अपनी नादानियों को कभी तस्लीम नहीं किया था। एक दो बार माँ ने मुझे उसके साथ बातें करते देख लिया और फिर मुझे नीचे आकर खूब बातें सुनाई थी, मगर मेरा दिल तो अब जैसे मेरे बस में नहीं था। मैं उनकी डांट के बाद 2 दिन सुकून से घर बैठी और तीसरे दिन फिर छत पर जाकर उस लड़के को मिलने चली गई। माँ ने कहा कि साइमा बाज आ जाओ, तुम एक बेवा की बेटी हो। बात बाहर निकल गई तो रुसवा करने वाले लाख होंगे, जबकि बात रखने वाला एक भी नहीं होगा। मगर मैंने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और मैं मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब सजाने लगी। और ये ख्वाब मुझे हमारे पड़ोसी ने दिखाए थे। उसने कुछ इस तरह मीठी मीठी बातें करके मेरे दिल को मोम कर लिया था कि मैं उसी के साथ उम्र भर निभाने का वादा कर चुकी थी। उसने भी मुझसे अपनी मोहब्बत का भरपूर इजहार किया और शादी करने का वादा किया। माँ तो क्या, अब तो सारी दुनिया भी हमारे रास्ते में आ जाती
तो हम एक दूसरे से मुंह नहीं फेर सकते थे। यासर मेरी नजरों में बेमिसाल था। वह पुरकशिश था, मर्दाना हुस्न का मुकम्मल नमूना था। मुझे उसकी इतनी चाहत थी कि उसकी बातों की गहराई का तस्वर समुंदर की गहराई से आगे मालूम होता। वो ऐसे जज्बात थे कि उन दिनों कोई मेरी जान भी ले लेता तो मैं चाहती कि ये अच्छा होगा। अब मैं इतनी बेखौफ हो चुकी थी कि रातों को भी उससे मिलने जाने लगी। हम एक वक्त मुकर्रर करके मिलते थे। हमारी और उसकी छत एक ही थी, बस दरमियान में छोटी सी दीवार थी। मेरी माँ सारा दिन काम की मसरूफियत के बायस सो जाती। उसे तो क्या, किसी को भी कानो कान खबर ना हुई। बस चांदनी रात और अंधेरे हमारे राजदार थे। माँ का मामूल था कि वो सुबह बेदार हो जाती, तहज्जुद के बाद नमाज फजर और फिर तलावत का काम करती। दिन भर घर के काम करती। काम से फारिग होकर सिलाई मशीन पर मोहल्ले वालों के कपड़े सिलाई करती और शाम को थक हार कर आंखें बंद करके लेट जाती और वही चारपाई पर सो जाती। तब मैं दबे पांव छत पर जाती, जहां यासर मेरा पहले से मुंतजर होता। मुझे देखते ही वो हमारी छतों के दरमियान में मौजूद छोटी सी दीवार पार करके मेरी तरफ आ जाता। हर रात मुलाकात के दौरान वो मुझसे शादी के कई वादे करता। एक रात शादी के बारे में सुहाने ख्वाब बनते और बातों बातों में हमने सारी हदें पार कर दी। मैं उसको ही कसूरवार समझूं, मैंने भी तो खुद को उसके हवाले कर दिया था। जब मुझे होश आया, माँ का ख्याल आया, तो मैं बैठकर रोने लगी। उसने मुझे चुप करवाया, तसल्ली दी कि वो बहुत जल्द अपने वालिदैन को मेरी वालदा के पास भेजकर मेरा रिश्ता तलब करेगा और यूं मुझसे शादी करेगा। यूं एक मुद्दत तक आग और कपास का ये खेल जारी रहा और हमने सारी हदें खत्म कर दी। मैं उसकी मोहब्बत में सरशार थी और वो मेरी मोहब्बत में मदहोश। हम दोनों की ख्वाहिश थी कि हमारा निकाह जल्दी से हो जाए, ताकि हम इस खतरनाक सफर से निजात हासिल करके अपनी मंजिल को पा सकें। मैं अब उसे इसरार करती कि अपने वालिदैन को हमारी वालदा के पास भेजो और मुझसे शादी करो। वो मुझे कहता, बस थोड़ा सा इंतजार करो, मैं बहुत जल्द अपने वालिदैन को तुम्हारे घर भेजूंगा। वक्त गुजरता रहा और फिर रफ्ता रफ्ता मेरा मुतालबा बढ़ने लगा। मैं जब उससे मिलती तो कहती, यासर अब हौसला हारने लगी हूँ मैं। तुम अब मेरी माँ से बात करो, आखिर कब तुम मुझसे शादी करोगे? वो आगे से कहता, जब तुम कहोगी मैं शादी करूंगा। इतनी बार उसने यही जवाब दिया था। मुझे उसकी ये बात मजाक लगने लगी। मैं तो पहले दिन से उसको कहती थी कि मुझसे शादी करो। वही ठीक तरह से मुझे जवाब नहीं देता था। हर बार कहता, जरा सब्र करो, कुछ दिन इंतजार करना होगा। मैं उसे आगे से कहती कि आखिर क्यों, इतना वक्त तो गुजर चुका है, अब तुम्हें क्या मसला है? ऐसी कौन सी मुश्किल है? मेरी एक बेवा माँ है, उसको मनाना कौन सा मुश्किल काम है? वो तो दिल से चाहती है कि मेरी शादी जल्दी से हो जाए, ताकि वो सुख का सांस ले सके। और वो तुम्हें भी बचपन से जानती है, तुम्हारी माँ से भी उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। वो तुमसे प्यार भी करती है। तुम उनसे एक बार रिश्ते के लिए बात करो। यासर आगे से कहता, तुम्हारी माँ की तरफ से मैं मुतमईन हूँ, मगर डर मुझे अपने घर वालों की तरफ से है। वो नहीं मानेंगे। उन्हीं को मनाने के लिए मुझे भी मोहलत चाहिए। मैं अपनी माँ से तुम्हारे बारे में बात कर चुका हूँ। वो कहती है कि मैं तुम्हारे वालिद को मना लूंगी, मगर अभी तुम्हें कुछ दिन सब्र से काम लेना होगा। यासर का लहजा इस कदर यकीन से भरा हुआ था कि मुझे भी यकीन करना पड़ा। जब मेरी माँ मुझसे मेरी शादी के बारे में बात करती या किसी रिश्ते का जिक्र करती, तो मैं उन्हें फौरन जवाब देती कि मैं सिर्फ यासर से शादी करूंगी। माँ आगे से मुझे कहती, तो फिर उससे कहो कि वो तुम्हारा रिश्ता भेजे। मैं तो तेरी खुशी चाहती हूँ। अगर यासर भी राजी है तो मैं तुम्हारी उधर ही शादी करवा दूंगी, मगर वो रिश्ता तो भेजे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यासर की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा
और मैं फजूल में उससे आस लगाए बैठी हूँ। तो मेरी माँ ने मेरे ताया को फोन किया कि तुम्हारी भतीजी बड़ी हो चुकी है, कब तक इसको घर बिठाए रखूंगी, तुम कोई रिश्ता तलाश कर दो। चंद दिनों के बाद ताया अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए। अम्मी ने ये रिश्ता गनीमत जाना, बुरे वक्तों में अपनों ने गले लगा लिया। इससे बढ़कर और क्या खुशनसीबी होगी। माँ ने इस रिश्ते को कबूल कर लिया और बाद में जब मुझे बताया कि तेरा रिश्ता मैंने हमीद से तय कर दिया, माँ के मुंह से मैंने हमीद का नाम सुना तो मेरा दिल बैठ गया। मैंने रोते हुए कहा, माँ, मैं हमीद से हरगिज शादी नहीं करूंगी। माँ आगे से कहने लगी, अरे क्यों नहीं करेगी, उसमें क्या बुराई है। मैंने कहा, कोई बुराई नहीं, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करूंगी, मैं यासर से शादी करना चाहती हूँ। माँ आगे से गुस्से से कहने लगी कि यासर तेरे साथ शादी नहीं करेगा और मैं तेरे ताया को हाँ कर चुकी हूँ। मैंने कहा, लेकिन माँ, मुझसे पूछे बगैर आपने ऐसा क्यों किया? अगर आपने ताया के बेटे से मेरी शादी करवाने की कोशिश की तो मैं जहर खा लूंगी। पहले तो वो मुझे प्यार से समझाती रही, जब देखा कि मैं नहीं मान रही तो वो मुझसे कुछ कहे बिना यासर के घर चली गई। मैंने रो रो कर आंखें सुर्ख कर लीं। जब वो वापस आई तो कहने लगी, आज शाम को यासर आएगा, मैं आज तुम्हारे सामने उसके साथ सारी बात करूंगी। तुम्हारे ताया 1 माह के बाद शादी की तारीख रखने आएंगे। अगर यासर ने उनके आने से पहले 15 दिन के अंदर तुझसे निकाह नहीं किया तो मैं भी तुम्हारे ताया को तेरी शादी की तारीख दूंगी और फिर तुझे हमीद के साथ शादी करना होगी। खैर, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा था। यासर से जाकर साफ बात की थी। वो तो अरसे से मुंह पर ताला लगाकर बैठा हुआ था। मुझे तो वो टाल मटोल कर रहा था। अब माँ दरमियान में थी और ये मौका मेरे लिए गनीमत था। मैं खुद इसी दिन की मुंतजर थी। मैं शाम होने का बेसब्री से इंतजार करने लगी। आखिर शाम को यासर हमारे घर आया। मैं दूसरे कमरे में चली गई। मेरी माँ को सलाम करने के बाद उसने कहा, खाला, आपने मुझे बुलाया था। अम्मी कह रही थी कि तुम्हारी खाला ने शाम को तुम्हें अपने घर आने को कहा है, इसलिए मैं आपके घर आया हूँ। अम्मी ने उससे बात शुरू की। मेरे कान दरवाजे पर लगे हुए थे। मेरी माँ ने उसके साथ सारी बात की। थोड़ी देर चुप रहने के बाद माँ ने यासर से कहा, यासर, अब बताओ तुम्हारी क्या मर्जी है, हर बात साफ बता दो। यासर काफी देर खामोश बैठा रहा, फिर कहने लगा, खाला, मैं तो दिल से चाहता हूँ कि आपकी बेटी से शादी करूँ, मगर मेरे घर वाले राजी नहीं होंगे। मैंने बहुत कोशिश की मगर वो नहीं मान रहे। मेरी माँ ने यासर से कहा, कोई बात नहीं बेटे, तुम 2-4 दोस्तों को अपने साथ ले आओ और इन 15 दिनों में किसी दिन मेरे घर आकर मेरी बेटी से निकाह कर लो। मुझे अच्छे से एहसास है तुम्हारी मजबूरी का, लिहाजा इस तरह भी तुम्हारी और मेरी बेटी की शादी पर मुझे कोई एतराज नहीं। मुझे तो लगा था कि यासर शादी पर राजी हो जाएगा। मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मैंने उसे बुझा हुआ पाया। वो फिर से टाल मटोल करने लगा। बात करने का अंदाज ऐसा था कि साफ इनकार भी न था, मगर मजबूरी इस कदर बयान करने लगा कि मतलब इनकार ही था। मेरे आंसू निकल रहे थे। मैं दरवाजे की चौखट को मजबूती से पकड़कर बैठी हुई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो इस तरह मेरी माँ को जवाब देगा। यासर कहने लगा, खाला, आपको शायद बहुत जल्दी है, बेटी की शादी का आपको इख्तियार है। आप अपनी बेटी की शादी कहीं और कर दें, और अगर आप सब्र कर सकती हैं जब तक मेरी मजबूरियां खत्म नहीं होती, मुझे 5 साल से ज्यादा का अरसा लग सकता है। ये सारी बातें करने के बाद वो चला गया। उसके जाने के बाद मेरी माँ मेरे पास आई, कहने लगी, देख लिया, मैं कहती थी कि वो तुझसे शादी नहीं करेगा। वो सीधे से इनकार भी नहीं कर रहा, लेकिन अपनी माँ की मजबूरियां बताकर तुझसे जान छुड़ा रहा है। तेरे लिए यही बेहतर है कि तू अपने ताया के बेटे से शादी कर ले।
काफी देर तक मैं बैठी आंसू बहाती रही। पहले सोचा कि अब यासर से नहीं मिलूंगी, मगर फिर रहा न गया। फिर सोचा कि आज उससे मिलकर जरूर बात करूंगी। आखिर उसने इतना बड़ा धोखा मुझे क्यों दिया। उस रात जब मैं उससे मिली तो उससे खूब झगड़ा किया। उसने फिर वही कहा, वो एक नामालूम मुद्दत तक शादी नहीं कर सकता। अगर तुम मेरा इंतजार कर सकती हो, अगर मुस्तकबिल में मेरे हालात संवर गए, तो किसी दिन तुमसे निकाह भी हो जाएगा। उसका जवाब साफ था। उस दिन यासर के जवाब से मेरा दिल टूट चुका था। इस कदर तौहीन महसूस हो रही थी, दिल चाह रहा था कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मैंने उससे कहा कि जब तुम इतना मजबूर थे, तो तुमने मुझे इन मुलाकातों के लिए क्यों मजबूर किया, क्यों गुर्बत के मराहिल तय किए। वो आगे से कहने लगा, मैं तो अपने दिल से मजबूर था, मगर तुम क्यों आती थी। मैंने रोते हुए कहा, मैं भी दिल से मजबूर थी, मगर अब तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। ये कहकर मैंने नीचे का रुख किया तो मुड़कर भी उसकी जानिब नहीं देखा। मैंने यासर से अब कभी न मिलने का फैसला कर लिया था। हफ्ते के बाद मेरे ताया आए। वो मंगनी का जोड़ा और अंगूठी साथ लेकर आए थे। उन्होंने अम्मी से कहा कि सादगी से शादी होगी। निकाह का जोड़ा बनाने का ऑर्डर दिया। पहली तारीख निकाह की रख ली। ताया ने कहा, आप अपने मोहल्ले के चंद लोगों को बुला लो, हमारे साथ भी ज्यादा लोग नहीं होंगे। मेरी शादी की तारीख पक्की हो गई। मेरी माँ मेरी शादी में मसरूफ हो चुकी थी, मगर मेरा दिल तो वैसे ही मुर्दा हो चुका था। मुकर्ररा तारीख पर मुख्तसर सी बारात आई और बड़ी सादगी से मेरा निकाह हो गया। रुखसती का खाना भी ताया ने बनवाया था। कुछ मोहल्ले वालों ने इस तकरीब में शिरकत की और फिर मैं रुखसत होकर अपने ससुराल आ चुकी थी। जब मुझे फूलों की सेज पर बिठाया गया तो मेरा दिल जैसे खौफ के मारे बाहर आने लगा था। मैं सोच रही थी, कहीं हमीद को मेरे माजी के बारे में पता चल गया तो मेरे साथ क्या होगा। उस रात जब वो मेरे पास आया तो उस वक्त मैं चौंक गई जब उसने कहा कि मैं तुमसे एक बात पूछूंगा, मगर वादा करो कि तुम सच बताओगी, झूठ नहीं बोलोगी। उस लम्हे मेरा दिल जैसे मेरे सीने से बाहर आने को तैयार था। मैं सोचने लगी, न जाने वो क्या बात करेगा, मगर अगले ही लम्हे उसने कहा, नहीं कोई ऐसी बात नहीं, मैं वैसे ही कह रहा था। और यूं उसने बात आगे कर दी। वो इस शादी से मुतमईन नजर आ रहा था, मगर मुझे पता नहीं था कि एक न एक दिन सच सामने आने वाला था। उस बेवफा की याद रह रह कर मेरे दिल में चिंगारियां भड़का रही थी कि मैंने क्यों जल्दबाजी में शादी कर ली। अगर वो इंतजार करने को कह रहा था तो मैं इंतजार कर लेती। मोहब्बत करने वाले इंतजार तो करते हैं। शायद यासर मुझे अपना लेता। अब तो जो जिंदगी मिली थी उसको जैसे तैसे गुजारना था। यासर की याद ज्यादा आती तो मैं आंसू बहा लेती। मैं नई नवेली दुल्हन थी, मगर नई नवेली दुल्हन की तरह मेरे चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। हमीद अक्सर मुझसे मेरी उदासी की वजह पूछता। मेरे हाथों को अपने हाथों में लेकर बात करता तो मैं रो पड़ती। आखिर एक दिन मुझे अपने पास बिठा कर कहने लगा, साइमा, ये बात मैं शादी की रात भी तुमसे कहना चाहता था। तुम्हें याद है जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे एक बात पूछूंगा, मगर वादा करो कि तुम सच बताओगी, झूठ नहीं बोलोगी। लेकिन बाद में मैंने ये बात टाल दी। उस रात भी मैं यही बात तुमसे पूछना चाहता था, लेकिन फिर मुनासिब नहीं समझा कि तुम्हें शर्मिंदगी महसूस होगी। मगर अब तुम्हें रोजाना परेशान देखता हूँ, इसलिए मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैंने तो पहले यही सोचा था कि मैं तुमसे इस बारे में कभी नहीं पूछूंगा, मगर अब मैं रोज महसूस करता हूँ कि तुम अब भी मेरे साथ खुश नहीं हो, इसलिए मैं तुमसे ये बात पूछ रहा हूँ। साइमा, देखो, मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ। शायद तुम ये समझती हो कि मुझे कोई खबर नहीं। मुझे खबर है कि तुम यासर से शादी करना चाहती थी, मगर मैंने फिर भी तुम्हें अपनाया, क्योंकि मुझे पता चल चुका था
कि वो तेरे साथ शादी करने का इरादा नहीं रखता, तुम्हें बेवकूफ बना रहा था। सच कहूँ तो इस बात की मुझे बहुत तकलीफ थी, क्योंकि तुम मेरे मरहूम चचा की बेटी हो। अपने घर की इज्जत को दूसरों के हाथों में खिलौना बनता देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोता था। जब मेरे वालिद ने मुझसे तुम्हारे रिश्ते की बात की तो मैंने फौरन हाँ कर दी। यासर का एक दोस्त मेरे साथ मुलाजमत करता है, उसी के जरिए मुझे हर बात का पता चला। यासर इसको तफसील से तुम्हारी और अपनी छत पर होने वाली मुलाकात के किस्से सुनाता था, और वो दोस्त आगे से आकर मुझे सुनाता था। सोचो, अगर वो तुम्हारे साथ मुखलिस होता तो ये बातें अपने दोस्त से करता, और ये सच था कि तुम उससे मिलने छत पर जाती थी। उसकी बात सुनकर मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। ये सच था। भला इतना खुला सच मैं कैसे झुठला सकती थी। मैंने अपने बहते आंसू को रोका नहीं और ना ही उनको साफ किया। मैंने हमीद को कोई जवाब दिया, मगर हाँ, मैंने उसके पैरों पर हाथ रख दिए। मैं रो कर कहने लगी, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। वो दिन मेरी नासमझी के दिन थे। मुझे अच्छे बुरे की तमीज नहीं थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई और मैं इस पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आपने मेरी आंखों से पर्दा हटा दिया। मैं जान गई हूँ कि कौन अपना है और कौन पराया है। मेरी बात सुनकर हमीद कहने लगा, जो हुआ सो हुआ, मगर अब तुम मुझसे वादा करो कि आइंदा उम्र भर ऐसी गलती नहीं करोगी। मैंने अपने शोहर से वादा किया कि मैं शोहर और बीवी के इस मुकद्दस रिश्ते की पासदारी करूंगी, क्योंकि मैं उसकी हकीकत जान चुकी थी। बड़ी बात यह थी, इतना सब होने के बावजूद हमीद ने मेरे मैके जाने पर पाबंदी नहीं लगाई। मैं सब बहनों से यही कहना चाहूंगी कि जिंदगी में हमेशा सोच समझकर कदम उठाएं। जवानी का दौर ऐसा होता है कि लड़कियों को ये सब बहुत अच्छा लगता है, मगर कभी एक गलती जिंदगी भर का पछतावा बन जाती है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि वो सब बहनों के नसीब अच्छे करे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।